वेलकम बैक। आगे बढ़ें। आपको बताएं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे का ऐलान कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान से तिजारती डील मुकम्मल हो गई। अमेरिका पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए इक़दाम करेगा। ट्रंप ने कहा कि शराकतदारी को क़यादत करने वाली कंपनी का चुनाव किया जा रहा है। शायद एक दिन ऐसा आए जब पाकिस्तान तेल भारत को फ़रोख्त करे। सदर ट्रंप का कहना था कि वो व्हाइट हाउस में तिजारती मुआहदे करने में इंतहाई मसरूफ़ हैं। उन्होंने बहुत से ममालिक से बात की और हर रहनुमा अमेरिका को बहुत खुश करना चाहता है। बहुत से ममालिक टैरिफ में कमी की पेशकश भी कर रहे हैं। इन तमाम इक़दामात से अमेरिका का तिजारती खसारा कम होने में मदद मिलेगी और इस हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट जल्द जारी की जाएगी। पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन तिजारती मुआहदा कामयाबी से तय पा गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि तिजारती मुआहदे का मकसद दो तरफा तिजारत और मंडी तक रसाई बढ़ाना है। आज हम अपनी टीम वर्क की वजह से यहाँ पहुँचे हैं। पाक अमेरिका ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। सबको मुबारकबाद देता हूँ। अमेरिका ने भारत को ठेंगा दिखा दिया। सदर ट्रंप का इंडिया पर 25% टैरिफ और रूस से दिफाई सामान खरीदने पर इजाफी जुर्माना लगाने का ऐलान। ईरान से तेल लेने पर भारत में कायम 6 कंपनीज पर भी पाबंदी लगा दी। अमेरिका में मौजूद असासे जब्त कर लिए गए हैं। सदर ट्रंप ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पैगाम में अमेरिकी सदर ने कहा कि उन्हें जरा भी परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है। अगर वो चाहें तो अपनी मुर्दा मईशतों को एक साथ ले डूबें। अमेरिका का भारत के साथ बहुत कम कारोबार है। इंडिया ने हमेशा रूस से अक्सरियती फौजी साजो सामान खरीदा। तवानाई के शोबे में भी वो रूस का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वसूल करता है मगर हमें कम देता था। नई दिल्ली की तिजारती रुकावटें भी सख्त तरीन और नापसंदीदा हैं। ये तमाम इक़दामात नाकाबिल कबूल और तौहीन आमेज हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि रूस और अमेरिका के दरमियान भी तकरीबन कोई कारोबार नहीं है। बेहतर है ये सिलसिला बरकरार रहे। रूस का नाकाम साबिक सदर मेदवेदेव अब भी खुद को सदर समझता है। वो अपनी जबान पर काबू रखे। वो एक निहायत खतरनाक हद में दाखिल हो रहा है। स्टॉक मार्केट में अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे के समरात 100 इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,39,900 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ है। स्टॉक मार्केट में अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे के समरात आना शुरू हो गए हैं और 100 इंडेक्स 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे पर इज़हार तशक्कुर। एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि मैं सदर ट्रंप का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अमेरिका और पाकिस्तान के तारीखी तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने में उनके कायदाना किरदार के लिए जो गुज़िश्ता रात वाशिंगटन में हमारे दोनों फरीकों ने कामयाबी के साथ अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि यह तारीखी मुआहदा हमारे बढ़ते हुए ताउन को बढ़ा देगा ताकि आने वाले दिनों में हमारी पायदार शराकतदारी की सरहदों को वुसअत दी जा सके। 1 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 7 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल में 3 रुपए 73 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के है। ऑयल इंडस्ट्री ने ओगरा को कीमतों से मुतालिक वर्किंग भिजवा दी है जो आज हुकूमत को इरसाल की जाएगी। वजारत खजाना वज़ीर-ए-आज़म से मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेगी। कीमतों में रद्दोबदल आलमी मार्केट के रुझान के मुताबिक किया जाएगा जबकि हुकूमत सवाबदीदी इख्तियारात के तहत कीमतों में कमी या इजाफा कर सकती है। पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट कामयाबी से खला में रवाना कर दिया गया है। सेटेलाइट माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और ज़रई नक्शाबंदी में मददगार साबित होगा। जोग्राफियाई खतरात की निशानदेही में भी सूदमंद होगा। सेटेलाइट चीन के लॉन्चिंग सेंटर शीचोंग सेंटर से खला में भेजा गया है। पाकिस्तान के खलाई इदारे स्पार्को के साइंसदान भी लॉन्च सेंटर में मौजूद थे। स्पार्को CETC और माइक्रोसेट चाइना के मुश्तरका मंसूबा है। सेटेलाइट आफात से निमटने के लिए खुराक और आबी तहफ़्फ़ुज़, फसलों की पैदावार में इजाफा, शहरी मनसूबाबंदी और जोग्राफियाई खतरात की निशानदेही में मददगार साबित होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का स्पार्को टीम को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि यह संगमील कौमी तरक्की की राह हमवार करेगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने स्पार्को की टीम को, इंजीनियर्स और साइंसदानों को इस अहम कामयाबी पर खराज तहसीन पेश किया। एहसन इकबाल ने चीन के भरपूर ताउन पर इजहार तशक्कुर करते हुए बताया कि सेटेलाइट कामयाबी से अपने मदार में पहुंच चुका है। उनका कहना था कि पाकिस्तान को दोबारा स्पेस टेक्नोलॉजी में कायदाना मकाम दिलाने के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। अहले वतन को और पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ
फोर्थ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट स्पार्को की तरफ से चीन में लॉन्च किया गया, वो कामयाबी से अपने ऑर्बिट में पहुंच गया है और ये लॉन्च कामयाब हुई है। ये पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम में एक और संग मील है। आइंदा साल इंशाल्लाह पाकिस्तान का एस्ट्रोनॉट चाइना की मदद के साथ खला में और खलाई स्टेशन में जाएगा और हमारा हदफ है कि 2035 तक हम इंशाल्लाह लूनर लैंडिंग के प्रोग्राम को भी कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में बानी पीटीआई की नाअहली पर फैजाबाद एहतजाज का मामला अली अमीन गंडापुर का इश्तिहारी का स्टेटस खत्म न हो सका। अदालत की इस्लामाबाद पुलिस को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का हुक्म। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद पुलिस वारंट गिरफ्तारी पर अमल करे और अगर पेशावर हाई कोर्ट का कोई हुक्म है उस पर अमल करें। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केसेस पर समाअत की। पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद खान और दीगर अदालत में पेश हुए। अदालत ने वकला की इस्तदा पर समाअत मुलतवी कर दी। केस पर आइंदा समाअत 6 अगस्त को होगी। अली अमीन गंडापुर और दीगर के खिलाफ थाना इंडस्ट्रियल एरिया में मुकदमा दर्ज है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 18 मार्च एहतजाज का केस की समाअत। पीटीआई के फैसलाबाद से एमएनए अली अफजल शाही के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क्स दिए कि आज तक अली अफजल शाही इस अदालत में पेश नहीं हुआ। पीटीआई के गैर हाजिर कारकुनान के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने केस की समाअत 9 अगस्त तक मुलतवी कर दी। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर का 9 मई केसेस में पुलिस के सामने सरेंडर करने से इनकार। हमाद अजहर का 50 से ज्यादा मुकदमात में हिफाजती जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रजू करने का हतमी फैसला। हमाद अजहर ने अपनी लीगल टीम से मुशावरत के बाद हिकमत अमली तैयार कर ली है। जराये के मुताबिक हमाद अजहर पर लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद में 50 से ज्यादा FIR दर्ज है। हमाद अजहर तमाम केसेस में पहले पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत लेंगे। हमाद अजहर हिफाजती जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट के सामने पेश होंगे। हमाद अजहर 9 मई के मुतादिद मुकदमात में इश्तिहारी और पुलिस को मतलूब हैं। 50 पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। 41 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी आज जारी हुए। 9 पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी पहले ही जारी हो चुके हैं। पीटीआई रहनुमाओं के वारंट कराची कंपनी में दर्ज मुकदमा नंबर 1193 में जारी किए गए हैं। आरिफ अलवी, अब्दुल कयूम नियाजी, शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, मुराद सईद, अहमद नियाजी, अलीमा खानम, शेख वकास अकरम, कमल शौजब, शानदाना गुलजार, शेर अफजल मरवत और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट गिरफ्तारी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने किए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाली अकाउंट्स केसेस में मुलव्विस मुल्जिम यूनिस कादबाई का नाम ECL से निकालने और रेड वारंट मंसूख करने की दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने केस की समाअत की, जहां दरखास्त गुजार के वकील अरशद तबरेज अदालत में पेश हुए। वजारत दाखिला और नैब ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत तलब की, जिस पर अदालत ने दोनों इदारों से आइंदा समाअत तक वजाहत तलब की है। यूनिस कादबाई का नाम ECL में क्यों शामिल किया गया और वारंट क्यों जारी किए गए। नैब प्रोसिक्यूटर राफे मकसूद ने रेड वारंट से लाइलमी का इजहार किया है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने केस की समाअत की है। वजारत दाखिला और नैब ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली है और अदालत ने दोनों इदारों से वजाहत भी तलब कर ली है। अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यूनिस कादबाई का नाम ECL से निकालने की दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने केस की समाअत की है और इसमें दोनों इदारों से जो है वो जवाब जमा करवाने के हवाले से वजाहत मांगी गई है और दोनों इदारों ने जवाब जमा करवाने के लिए अदालत से मोहलत की इस्तदा की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज पर चेक डिसऑनर का मुकदमा दर्ज करने के अहकामात के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सलमान शहबाज पर मुकदमा दर्ज करने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सालिया नीलम ने सलमान शहबाज की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त के मुताबिक सेशन कोर्ट ने 10 जुलाई को कानून के मुनाफी मुकदमा दर्ज करने के अहकामात दिए। सेशन कोर्ट ने हकायक का जायजा लिए बगैर चेक डिसऑनर के मामले पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट सेशन कोर्ट का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म कलअदम करार थे। लाहौर हाई कोर्ट ने दोहरे कत्ल के मुकदमे में मुल्जिम मोहम्मद नवाज की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस अबर गुल ने जमानत मंजूर करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है।
फैसले के मुताबिक सरगोदा के इलाके में दोहरा कत्ल 12 मई को हुआ। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक दरखास्त गुजार ने किसी को जख्मी और कत्ल नहीं किया। अदालत ने दरखास्त जमानत 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर कर ली। दरखास्त गुजार के मुताबिक उनको जाती दुश्मनी और झूठे मुकदमे में नामजद किया गया है। एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा का रिश्वत लेते हुए महकमे सेहत का सीनियर अफसर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मुशीर वज़ीर आला बराए एंटी करप्शन मुसद्दिक अब्बासी को महकमे सेहत के डिप्टी डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट के खिलाफ रिश्वत लेने की शिकायत मौसूल हुई थी, जिस पर नोटिस लेते हुए फौरी कार्रवाई की गई। डिप्टी डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट महकमे सेहत ज़ाहिर शाह को 10 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से रिश्वत की रकम बरामद करके एंटी करप्शन के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा से सानिया रिश्तर की खाली नशिस्त पर सेनेट इंतखाब। अब तक 63 वोट डाले जा चुके हैं। सबसे पहला वोट स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम सवाती ने कास्ट किया। PK 40 से अनवर जेब खान, PK 50 से आकिब खान और PK 19 से हमीदुर रहमान समेत दीगर अरकान सूबाई असम्बली हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। अहम खबर है, पोलिंग का अमल आज शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात में 2 उम्मीदवार दस्तबरदार, मैदान में 3 उम्मीदवार रह गए। JUI फे की शाजिया और मुस्लिम लीग नून की सोबिया शाहिद दस्तबरदार हो गई। अपोजिशन की जानिब से अब तक महताब जफर मुतफिका उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाराज उम्मीदवार साइमा खालिद का इंतखाब से दस्तबरदार होने से इनकार। अब मुकाबला 3 उम्मीदवारों मिशाल यूसुफजई, महताब जफर और साइमा खालिद के दरमियान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और अपोजिशन लीडर की मुलाकात बेनतीजा खत्म हो गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला से उनके चैम्बर में मुलाकात की है। वज़ीर आला ने अपोजिशन लीडर से सेनेट इंतखाबात में उम्मीदवार दस्तबरदार करने की दरख्वास्त की। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने ऐसा करने से माजरत कर ली। अपोजिशन लीडर ने कहा कि सेनेट इंतखाबात में अपोजिशन हुकूमत का मुकाबला करेगी। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक DIG सिक्योरिटी सैयद अली रजा की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम SPs और DSPs ने शिरकत की। इजलास में तमाम अफसरान की हाज़िरी को यकीनी बनाने, करप्शन और शहरियों के साथ गैर मुनासिब रवैये की सख्ती से रोकथाम और एहलकारों को रोज़ाना ब्रीफिंग देने की हिदायत दी गई हैं। किसी भी गफलत या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पुलिस अफसरान के टर्न आउट को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर तमाम टास्क की रिपोर्ट भी तलब की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक ने जेनेवा में 6ठी आलमी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर ईरानी हम मनसब डॉक्टर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और ईरान के तारीखी बरादराना ताल्लुकात को उजागर करते हुए 2 तरफा पार्लिमानी रवाबित को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।